सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्लोक संग्रह की जो हमारी श्रृंखला चल रही है जन सामान्य के लिए, उसी श्रृंखला में आज आपके समक्ष एक श्लोक लेकर के आया हूं। बहुत सुंदर ये श्लोक हमें शिक्षा देता है। आइएगा एक बार पाठ कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। श्लोक है, पठतो नास्ति मूर्खत्वं जपतो नास्ति पातकम् जाग्रतस्तु भयं नास्ति कलहो नास्ति मौनिनः। बहुत अच्छा श्लोक है। ये कहते हैं पठतो नास्ति मूर्खत्वम। इस संसार में कोई व्यक्ति यदि पढ़ता रहता है तो वो मूर्ख नहीं बनता, अर्थात वो अज्ञानी नहीं रहता। पढ़ने वाला व्यक्ति कभी अज्ञानी मूर्ख नहीं होता, उसके अंदर मूर्खता नहीं होती, वो एक अच्छा व्यक्ति बन जाता। तो पढ़ते हुए कभी भी हमारी अवनति नहीं होगी। तो पठतो नास्ति मूर्खत्वम, कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके अंदर मूर्खता नहीं होती, मूर्खता समाप्त होती है। और जपतो नास्ति पातकम, ईश्वर के नाम का जाप जो व्यक्ति करता है उसके आचरण में पतितता नहीं होती, अर्थात तो उसको गलत कार्य नहीं करता, वो जीवन में पतित नहीं होता, कभी अधर्म का आचरण नहीं करता। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। जब ये दो काम करेगा व्यक्ति तो उसके अंदर मूर्खता नहीं आएगी, वो समझदार व्यक्ति बनेगा और उसका आचरण पवित्र होता रहेगा, वो पतित नहीं होगा, वो अधर्माचरण नहीं करेगा। और कहते हैं जाग्रतस्तु भयम नास्ति, और कोई व्यक्ति जागरूक रहता है, उसको भय नहीं होता। जो जागरूक नहीं होता है, चीजों को नहीं समझता है सही प्रकार से, उनको ही भय होता है। जागते हुए व्यक्ति को भय नहीं होता, सोते हुए व्यक्ति को भय होता है। सो रहा है, अरे कहीं चोर तो नहीं आ गए, अरे कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी। जब व्यक्ति जाग ही रहा है, इन आंखों से भी जाग रहा है, तब भी भय नहीं होता। और कहते हैं जब अंदर से भी जिस व्यक्ति की आत्मा जागरूक बन जाती है वो भी डरता नहीं है। और कलहो नास्ति मौनिना, जो मौनी व्यक्ति होता है, मौन जिसने धारण कर लिया है, उसका झगड़ा नहीं होता जी। वो झगड़ा किससे क्या झगड़ा होगा, वो बोलता ही नहीं कुछ। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो बोलता ही नहीं, झगड़ा किससे होगा। यह श्लोक हमको बहुत बड़ी शिक्षा दे ये दे रहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को अवश्य अपनाना चाहिए, शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए और ईश्वर का स्मरण भी अवश्य करते रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अंदर से बाहर से सब प्रकार से जागरूक व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता। और कभी ऐसी स्थिति आ जाए विवाद होने की तो मौन धारण कर लेना चाहिए, तो विवाद से व्यक्ति बच जाएगा। और ये वाला जो लक्षण है ये प्राय करके हमारे परिवार में पति और पत्नी के बीच तो बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। पति भी अपना ले, पत्नी भी अपना ले,
जब भी विवाद की स्थिति आए तो मौन धारण कर ले, झगड़ा होगा ही नहीं। झगड़ा नहीं होगा। बहुत बड़ा लाभ है इसका। तो परिवार में करके पति पत्नी के लिए तो बहुत, ये वाला तो नंबर टॉप का है। मौन, मौन धारण कर लिया, एक ने मौन धारण कर लिया तो भी काम चल जाएगा, दोनों ने मौन धारण कर लिया तो भी तो और अच्छा काम चल जाएगा। और इसके अलावा कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है झगड़ा होने का, तो भैया ठीक है जी, चुप मौन हो जाओ। तो बहुत सुंदर शिक्षा दी है मित्रों। आइएगा, अपने बालकों को अवश्य सिखा दीजिएगा, दूसरे लोगों को भी इसको स्मरण करा दीजिएगा, उनको भी इसका अर्थ बता दीजिएगा और स्वयं भी इसको स्मरण कर लीजिएगा। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जपतो नास्ति पातकम, जाग्रतस्तु भयम नास्ति, कलहो नास्ति मौनिनः। चलिएगा, कम से कम आप 100 लोगों को शेयर कर देंगे तो ये शिक्षा करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगी। लोग कहते हैं संस्कृत में क्या रखा है? अरे संस्कृत में तो जीने की कला रखी है, उसी कला को आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों के दिमाग में ऐसा संस्कार डाल दिया है। अरे संस्कृत क्या है? पंडित जी की स्वाहा हवन करने की भाषा है संस्कृत। संस्कृत हवन करने की भाषा तो है माना, परंतु संस्कृत उससे पहले इस जीवन को जीने की कला सिखाने की भाषा। इसमें न जाने करोड़ों वर्षों तक हमारे ऋषि मुनियों ने इस भाषा में ही इस जीवन जीने की कला का चिंतन किया है, उस चिंतन को प्रस्तुत किया है संस्कृत भाषा के माध्यम से। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके साहित्य को, तब हमको ज्ञान होता है। तो संस्कृत भाषा ज्ञान की भाषा है। इस बात को जन सामान्य में स्थापित करने के लिए आप इन वीडियोज को शेयर करते रहिए मित्रों मेरे। मैं इसीलिए कार्य कर रहा हूं। ये कार्य यहां पर चुपचाप एक जगह रखने के लिए नहीं कर रहा। यदि मुझे ही पढ़ना हो तो मैं तो पढ़ लूंगा चुपचाप बैठ करके। मैं आपके लिए कर रहा हूं, करोड़ों लोगों के लिए कर रहा हूं। शेयर करते रहिए, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आगे नया श्लोक लेकर के आते हैं, तब तक खूब शेयर कीजिएगा, 1000 लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा। सभी को सादर नमस्ते।